2005 में जब बिहार में हम सत्ता में आए, एनडीए और भाजपा सत्ता में आई, उस वक्त बिहार में एक माहौल था जब हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट ये आम बात होती थी, बिल्कुल आम बात, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। फर्क उस दिन पड़ता था जिस दिन कोई हत्या नहीं हो, लूट नहीं हो, बलात्कार नहीं हो, अपहरण नहीं हो। हम सत्ता में आए, हमने अपना एक कमिटमेंट किया था बिहार की जनता से कि हम सुशासन देंगे। हमारे सुशासन में इन चीजों की कोई जगह नहीं है, ये बिहार की जनता भी जानती है। इसीलिए अगर हमारे यहां कोई हत्या हो जाती है, कोई लूटपाट हो जाती है, तो ये चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि भाजपा और नीतीश के शासनकाल में हत्या और लूटपाट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी एक्सेप्टेड नहीं है। पर तेजस्वी यादव और विपक्ष जो बात कह रहा है, आज ही मैं देख रहा था कहीं वो कह रहे थे कि बिहार की पुलिस पे हमको विश्वास नहीं है। भाई, अगर आपको बिहार की पुलिस पे विश्वास नहीं है तेजस्वी, या किसी को भी अगर बिहार की पुलिस पे विश्वास नहीं है, और अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो कृपया सबसे पहले बिहार पुलिस के जो जवान आपकी सुरक्षा में लगे हैं उनसे अपने आप को मुक्त कर लें। कि 72 घंटे नहीं बीते थे और गोपाल खेमका का हत्यारा पकड़ा गया और उसकी हत्या में शामिल एक व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था, जिसका इनकाउंटर हो गया। पर आप जो बात कह रहे हैं 2005 में बिहार कितना बड़ा था और आज बिहार कितना बड़ा है, इस बात पे भी ध्यान दें। 2005 में 3500 हत्याएं हो रही हैं और आज आप खुद कह रहे हैं कि 20 साल बाद बिहार की पॉपुलेशन इतनी बड़ी होगी। बिहार में अच्छे के साथ साथ हर समाज में क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ कानून का राज है। इसीलिए उन क्रिमिनल एलिमेंट्स को हमने दबा के रखा है। कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता है, पर वो समाज सफल समाज होता है जहां अपराधियों को कानून का डर होता है। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पहले मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या, इसके बाद डीएवी स्कूल के संचालक की हत्या और पुनः कल एक कारोबारी की हत्या की जाती है। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्राइम कैपिटल बन गया है पटना। वहीं गठबंधन यानी बीजेपी के सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने भी सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि खूनी पटना हो गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण। कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान ने भी अब कह दिया है कि खूनी खेल हो रहा है पटना में, सुरक्षित नहीं है लोग। देखिए, 2005 में जब बिहार में हम सत्ता में आए, एनडीए और भाजपा सत्ता में आई, उस वक्त बिहार में एक माहौल था जब हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट ये आम बात होती थी, बिल्कुल आम बात, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। फर्क उस दिन पड़ता था जिस दिन कोई हत्या नहीं हो, लूट नहीं हो, बलात्कार नहीं हो, अपहरण नहीं हो। हम सत्ता में आए, हमने अपना एक कमिटमेंट किया था बिहार की जनता से कि हम सुशासन देंगे। हमारे सुशासन में इन चीजों की कोई जगह नहीं है, ये बिहार की जनता भी जानती है। इसीलिए अगर हमारे यहाँ कोई हत्या हो जाती है, कोई लूटपाट हो जाती है, तो ये चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि भाजपा और नीतीश के शासनकाल में हत्या और लूटपाट नहीं होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव और राजद का ये राजकाज तो है नहीं कि वहां पे जिस दिन हत्या नहीं हो वो दिन एक दूसरा दिन नजर आएगा कि भाई आज तो कोई हत्या नहीं हुई, आज तो कोई लूटपाट नहीं हुई, आज कोई अपहरण नहीं हुआ। वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के लिए आम बात थी, रोजमर्रा की बात थी। पर हमारे राजकाज में अगर एक भी हत्या होती है तो सवाल ही नहीं, हमारे सरों पे भी पसीने के बूंद आते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी एक्सेप्टेड नहीं है। पर तेजस्वी यादव और विपक्ष जो बात कह रहा है, आज ही मैं देख रहा था कहीं वो कह रहे थे कि बिहार की पुलिस पे हमको विश्वास नहीं है। भाई, अगर आपको बिहार की पुलिस पे विश्वास नहीं है तेजस्वी, या किसी को भी अगर बिहार की पुलिस पे विश्वास नहीं है, और अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो कृपया सबसे पहले बिहार पुलिस के जो जवान आपकी सुरक्षा में लगे हैं उनसे अपने आप को मुक्त कर लें। बिहार के किसी भी राजनयिक को जिनको बिहार पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, अगर उनको बिहार की पुलिस पे विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले बिहार पुलिस की सुरक्षा छोड़ दे, क्योंकि आपको तो बिहार पुलिस पे विश्वास ही नहीं है। जब बात अपनी पे आती है
तो आपको सबसे ज्यादा विश्वास बिहार पुलिस के उसी जवान पे, उसी इंस्पेक्टर पे, उसी डीएसपी पे और उसी एडीजी पे होता है। और जब बात राजनीति पे आती है तो आप कह देते हैं बिहार पुलिस पे हमको विश्वास ही नहीं, आप बिहार पुलिस का मनोबल तोड़ते हैं। कोई भी समाज या कोई भी राज्य अपराध मुक्त नहीं होता है, सवाल ही नहीं उठता है। अपराध हर समाज में होते हैं, बिहार में भी अपराध हो रहे हैं, पर बिहार में अगर अपराधियों की गोली चल रही है तो साथ में हमारे पुलिस की भी गोली चल रही है। तेजस्वी जी, आप ये भी बताएं जनता को कि 72 घंटे नहीं बीते थे और गोपाल खेमका का हत्यारा पकड़ा गया और उसकी हत्या में शामिल एक व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था जिसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन अगर बात की जाए तो एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 2005 में लगभग 3800 जो है हत्याएं हुई, लेकिन आज 2025 हो गया, 2024 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2786 लोगों की हत्या बिहार में की गई। तो 20 साल के अंतराल के बाद भी अभी हत्याओं की जो संख्या है वो कुछ ही कम हुए। कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता भी तो शो कर रही है। भाई, हमारे यहाँ तो एक भी हत्या हो रही है तो हम उसको अपने लिए चैलेंज मान रहे हैं, पर आप जो बात कह रहे हैं 2005 में बिहार कितना बड़ा था और आज बिहार कितना बड़ा है, इस बात पे भी ध्यान दें। 2005 में 3500 हत्याएं हो रही हैं और आज आप खुद कह रहे हैं कि 20 साल बाद बिहार की पॉपुलेशन इतनी बड़ी होगी। बिहार में अच्छे के साथ साथ हर समाज में क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ कानून का राज है, इसीलिए उन क्रिमिनल एलिमेंट्स को हमने दबा के रखा है। कोई भी समाज अपराध मुक्त नहीं हो सकता है, पर वो समाज सफल समाज होता है जहां अपराधियों को कानून का डर होता है।